सबसे बड़ी खुशी और संतुष्टि हमारा सेल्फ में ही है ना। वो हमें मेडिटेशन में ही एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं ना। जिसमें स्वात्मानंद प्रकाश कहते हैं या आत्मरति कहते हैं। रति यानी खुशी, आनंद, आत्मा का खुशी अगर अनुभव में आ जाए तो हम, हाँ ये बहुत अच्छी लाइन है, हम कोई भी काम करते हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगा। आनंद की अभिव्यक्ति से हम काम करेंगे, न कि आनंद को पाने के लिए काम करेंगे, है ना। हमारा एक्शन आनंद की अभिव्यक्ति हो जाती है ना। अभी हम क्या करते हैं, आनंद को पाने के लिए सक्सेस हो जाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन हम अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हम संतुष्ट और मैं ये कर रहा हूँ, मैं तृप्त हूँ और ये कर रहा हूँ। तो ये है कि एक तो संतुष्ट होकर के हम करते हैं, तृप्त होकर के करते हैं, और संतुष्टि की राह देखने में करते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो वो फिर अर्जुन को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि भाई तुम अपनी आत्मा की मस्ती को अनुभव करके ही तुम्हें कर्म करना है ना। उसके बाद किसी को प्यार करो या चांटा लगाओ, लेकिन वो ऐसे नहीं, इसको अच्छा बुरा नहीं मानोगे, आप अपने अंदर मस्त हैं। और जो समाज के लिए जो कर्म, जो समाज के लिए उपयोगी है, उसको यज्ञ कहा जाता है। तो उसको अलग अलग तरीके से रेफरेंस पॉइंट भी दे रहे हैं, तुलना भी करते हैं। हम कई बार बच्चों को भी करते हैं, देख वो तुम्हारा फ्रेंड कितना अच्छा पढ़ रहा है, उसको हम कंपेयर करते हैं ना। तो वो राजा जनक जी जो हम शाम को अष्टवक्र गीता करते हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। उनका एग्जाम्पल, वो इतने आत्मा में स्थित थे, कोई परेशानी नहीं थी, कुछ नहीं थी, फिर वो ज्ञान में आकर के उन्होंने इतना कल्याण का काम किया। तुम भी कर सकते हो। कई बार हम ऐसी बात करते हैं कि देखो गुरुदेव का परिवार 184 कंट्रीज में है, वो 24 घंटे, मतलब जब भी जागृत अवस्था या बाहर आते हैं रूम से, भीड़ की भीड़ पड़ती है, जहां जाते हैं इतना रश, इतना भीड़, इतने भीड़ में सबको सेटिस्फाई करना, सबको खुशी बांटना, ऐसे करते हुए भी मुस्कुराहट बनी रहती। जिसको भी बात करने का मौका मिलता है ना, वो अपना टेंशन ही बोलता है, गुरुदेव को अपनी प्रॉब्लम ही सुनाता है ना। और जिसको नहीं मिलता वो चिट्ठियां पकड़ाता है। लेकिन वो गुरुदेव फिर भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। हमें कोई 5 लोग अपना दुखड़ा सुनाए ना, हम खुद ही टेंशन में आ जाए, ऑलरेडी बहुत है भाई टेंशन खुद का, कितना सुनेंगे हम, है ना। तो वो जब ऐसे उदाहरण हम देखते हैं तो हमें लगता है अरे गुरुदेव तो अवतार है, भगवान है, वो तो सब कर सकते हैं, हम तो संसारी जीव हैं, या हम, वो गुरुदेव ने थोड़ी शादी की है, ऐसा हम लोग सोचने लग जाते हैं, है ना। तो तुलना भी कर, तो अब उसमें ऐसे कहा जाता है कि आप कई आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलेंटियर्स को देखो, टीचर्स, कई साधकों को देखो, डिसाइपल्स को देखो, या जो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनकी स्माइल भी अलग लगेगी आपको, उनकी वाणी में भी बल मिलता है। जब आप संतुष्ट रहते हैं और आप किसी के लिए भी ब्लेसिंग मांगते हैं तो वो फलीभूत होती है। और हम, हमारा मन ही असंतुष्ट है तो कुछ भी करें फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों को डर होता है कि अरे हमें कोई श्राप देता है, कोई बुरा बोलता है, ब्लेम करता है, तो उसका असर, अगर वो संतुष्ट चेतना से, खुशी वाली चेतना से करता है तो असर आता है। रेस्टलेस माइंड से मिला हुआ श्राप, नेगेटिव इंटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो संतुष्ट व्यक्ति कोई कर्म करता है या नहीं करता है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन वो जो कर्म करता है उससे लोगों का कल्याण जरूर होता है ना। तो अर्जुन को ये बता रहे, तुम खुद के लिए ही सिर्फ सोचते रहोगे, मेरा क्या, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरा काम, मेरा ये, वो तो पाप हो गया। तुम सबके कल्याण का सोचो, वो यज्ञ होता है। ऐसे कर्म पर फोकस करें जो सबके कल्याण का। इतना सुंदर है ना ये। लेकिन हम अपना अपना सोचते रहते हैं तो स्ट्रेस से स्ट्रेस आता है, थोड़ा खुश होते हैं फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर स्ट्रेस में आते हैं, है ना। कुछ भी ज्ञान सुनते हैं, उसके बाद क्या होता है कि लेकिन, किंतु, बट, ऐसे शब्द और ऐड हो जाते हैं हमारे, तो फिर वो स्ट्रेच होता है ना। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस के बारे में हम बताते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हमें चेक करना है कि हम कुछ भी कर रहे हैं। मान लो आप
खाना बना रहे हो, नाश्ता बना रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, क्या संतुष्ट होके कर रहे हो? किसी से बात कर रहे हो, संतुष्ट होके कर रहे हो, मैसेज स्प्रेड कर रहे हो, एकदम मस्त होके कर रहे हो, या एक फियर के साथ कर रहे हो कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, कुछ करेंगे, रिप्लाई आएगा कि नहीं, इस तरह का तनाव है। तो आज हमारा होमवर्क यही है कि हम जो भी करते हैं संतुष्ट होकर के अनुभव करते हैं कि कैसे हमारे काम होता है। परिणाम कुछ भी हो, हमारा मन कैसा रहता है कि मैं जो करूंगा मस्त होकर ठहराव के साथ मुस्कुराते हुए करूंगा। बस मेरा एक्शन आनंद की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, आनंद को पाने के लिए नहीं।